हेलो दोस्तों, ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये 15 साल पुरानी बात है। रवि और सेजल दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक बार जब दोनों पार्क में बैठे थे तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और अपने अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताया और उन दोनों के परिवार वालों ने उनके प्यार को समझा और कुछ समय बाद दोनों की सगाई भी हो गई और 2 महीने के बाद इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ऐसी घटना घटती है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। फिर एक दिन सेजल रवि को कॉल करती है और बोलती है, हेलो रवि। फिर रवि बोलता है, हाँ बोलो सेजल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें? फिर सेजल बोली, आई मिस यू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर रवि बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं सेजल आज क्यों मेरा मन सुबह से बहुत घबरा रहा है। फिर सेजल ने कहा, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो? तभी रवि ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। फिर सेजल ने कहा, ओके, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। रवि थोड़ा घबरा गया। रवि ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, हॉस्पिटल में क्यों हो? फिर सेजल ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ी चक्कर आ गए थे, आप मेरे पास जल्दी आ जाओ ना रवि, आई रियली मिस यू। फिर रवि बोला, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। रवि ने फ़ोन रखा और तुरंत सेजल से मिलने चला गया। जब रवि हॉस्पिटल पहुंचता है तब वहां सेजल बेहोश पड़ी थी। रवि यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। फिर कुछ समय बाद सेजल के पापा से पूछता है, क्या हुआ अंकल, सेजल बेहोश क्यों है? फिर सेजल के पापा ने रोते हुए कहते हैं, बेटा सेजल को बहुत बड़ी बीमारी है, उसे ब्लड कैंसर है और अभी आखिरी स्टेज पर डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास अब वक्त बहुत कम है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। प्लीज़ बेटा सेजल को कुछ मत बताना, अभी उसे कुछ भी पता नहीं है। सेजल के पापा की ये बातें सुनकर रवि घबरा जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता है, वह बहुत रोता है। फिर कुछ समय बाद सेजल को होश आता है। फिर रवि तुरंत मिलने चला जाता है, लेकिन दरवाजे पर वो अपने आंसू पोंछता है। फिर अंदर जाता है। रवि बोलता है, सेजल कैसी हो तुम? फिर सेजल बोलती है, अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर रवि बोलता है, हमारी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाया करो ना और खुश रहा करो। रवि सेजल को समझाता है। फिर सेजल बोलती है, ठीक है जी, अब मैं अच्छे से खाना खाऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। अब आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। रवि को मन ही मन बहुत रोना आता है। वह रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता है। कुछ समय बाद रवि खुद पर काबू नहीं कर पाता है और रोने लगता है। तभी रवि रोते हुए बोलता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। ये कहते हुए रवि सेजल से सिर को अपनी बाहों में रख लेता है। फिर सेजल बोलती है, अरे आप रोइए मत, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और सेजल रवि से बोलती है, मैं आपके बाहों में थोड़ी देर अपने सिर को ऐसे ही रखना चाहती हूँ। रवि सेजल के सिर को सहलाने लगता है और रोते रहता है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक रवि को यह एहसास होता है कि अब उसकी सेजल नहीं रही है, लेकिन तब भी रवि सेजल को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह बेसुध पड़ा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद सेजल के पापा जब अंदर कमरे में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनकी बेटी ने रवि की बाहों में दम तोड़ दिया है और रवि भी सेजल को अपनी बाहों में जकड़ कर बैठा हुआ है। उस दिन के बाद में रवि बहुत टूट चुका था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सेजल की यादों के संग बिताने का फैसला लिया और उसने किसी और लड़की से ना तो प्यार किया और न ही किसी और लड़की से शादी की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेजल की याद में बिता दी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की इमोशनल कर देने वाली कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।